हेलो गाइस। और सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का इंटरव्यू का सेशन हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर से वो क्या क्या सवाल बन सकते हैं तथा उसका क्या बेहतर उत्तर हो सकता है उसको बताने का प्रयास करूँगा। बोर्ड में जाते हो तो आपको कुछ काम पहले करना चाहिए। पहला तो ये है कि आपको एक बेसिक जो तैयारी है वो आपको करना चाहिए कि आप पूरे जीएस के या आपका जो भी ऑप्शनल है तो उस ऑप्शनल में क्या आपका मजबूत एरिया क्या क्या है, जीएस का कौन सा पक्ष है, कहाँ से क्या सवाल बनता है। तो एक बेसिक सा होमवर्क होना चाहिए और उसी होमवर्क को ध्यान में रख करके मैंने इस सेशन को लाया है कि कम्प्लीटली एक स्टडी सेशन होगा। चलिए हम लोग कुछ सवालों को लेते हैं एक एक करके। जब बोर्ड के सदस्य आपके सामने ये सवाल रखे, ये पूछे आपसे कि प्राचीन भारतीय कला का विकास कैसे हुआ है और इसके विकास को आकार देने वाले प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं, उसके विषय में आप बताइए। तो आप इस सवाल का उत्तर कैसे करोगे? आप उत्तर ऐसे कर सकते हो, सर प्राचीन भारतीय कला का विकास कई सदियों में हुआ है। आदिकाल में आदिकाल में ये- इस कला का जो शुरुआत है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से शुरू हुआ है। मूर्ति कला, सिखनी कला का प्रचलन था। वैदिक काल में भगवान और ऋषियों का चित्रण देखने को मिलता है, जबकि गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य ने मूर्ति कला और स्थापत्य कला में अपना एक अहम योगदान दिया था। जब हम मध्यकालीन का बात करें तो मध्यकालीन में चोल और राजपूत राजवंशों ने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है। यहाँ तक विजयनगर साम्राज्य ने भी कला में योगदान किया है, जैसे हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर के उदाहरण है। और अशोक के शिलालेख में भी इसका प्रतिबिंब मिलता है। मुगल शासक ने भी ताजमहल और रेड फोर्ट के द्वारा इसमें अपना अहम योगदान दिया है। दूसरे सवाल को सुनने से पहले आपने जो सवाल का जो आपने जो आंसर अभी दिया है, तो आपको आंसर ऐसे करना है, अपने आंसर में कुछ एग्जाम्पल को भी शामिल करना है। आंसर में स्पष्टता रखनी है ताकि बोर्ड को आंसर सुनने में अच्छा लगे और आपका आंसर बिल्कुल सिस्टमेटिक हो। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप थोड़ा सा एक होमवर्क जो है वो ज़रूर करें आप सब लोग। और उसी होमवर्क को कराने की दिशा में ये जो हमारा सेशन है इसका हमने शुरुआत किया है। तो इस चैनल पे बाकी भी जितने वीडियो हैं उन वीडियोस को आप लोग देखो। हो सकता है तो इंटरव्यू का जो भी दिन आपका हो उससे 2-3 दिन पहले कमरे में बैठ करके आप अकेले में बंद होकर के आप खुद से बोल बोल करके प्रैक्टिस करने का डालिए, ताकि जब रियल इंटरव्यू में आप जब जाएं वहाँ पे आप स्वतः ही बेहतर बोल पाए। ये दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग हैं, परंपरागत भारतीय कला में प्रतीकता का क्या महत्व है? सवाल है कि परंपरागत भारतीय कला में प्रतीकता का क्या महत्व है। तो आप मेरा उन आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और अपना आंसर पहले आप दे दो। उसके बाद ही मेरा आंसर सुनना आप लोग। इस सवाल का उत्तर आप बेहतर तरीके से कर सकते हो अगर आप गौर से सोचते हो तब। जैसे कह सकते रंग, आभूषण और आकृति के माध्यम से भारतीय कला अपने आप को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करता है। जैसे रंगों का उपयोग भावनाओं और भूमिकाओं को दर्शाने के लिए होता है, जैसे शुभ या अशुभ रंग हैं,
शांति या पवित्रता के लिए अलग अलग रंग हैं। एक अनदर क्वेश्चन, भारत में अलग अलग समय में अलग अलग राजवंशों का उद्भव हुआ है। मुगल काल में मुगल पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध रहा है और मुगल स्थापत्य कला अपने समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक था। तो आपको इसका उत्तर करना है कि सर, मुगल साम्राज्य ने भारतीय कला और सांस्कृतिक परंपरा पर विशेष प्रभाव डाला है। अगर हम बात करें अकबर से लेकर जहांगीर और शाहजहां ने अपने दरबारों को संगीत, कला और विज्ञान में समृद्धि दिलाने का काम किया है। ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे सुंदर स्मारकों का निर्माण कराया है, जो कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुछ सवाल हम लोग और लेते हैं। हालांकि भारतीय कला में धार्मिक विषयों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न क्षेत्रों और समय के अनुसार देवताओं और देवियों की प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व कैसे किया गया है, उसके विषय में बता सकते हैं? थोड़ा सा बताइए आप। इस सवाल का जब आप उत्तर देना, उसमें सवाल थोड़ा सा जटिल है, उत्तर देने में एक डिप्लोमेटिक आंसर ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपके पास बेहतर समझ है धर्म और कला का। तब आप ये कह सकते हो कि सर, भारतीय कला में धार्मिक थीमों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें देवी देवताओं की रूपरेखा और पूजा समाहित है। विभिन्न क्षेत्रों और कालों में भगवान राम, कृष्ण, देवी दुर्गा, लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं का विविधता देखी जा सकती है और यह साकार और निराकार भगवान के प्रति भक्ति का अभिव्यक्ति भी है। I would like to say something. Remember that the interview is not just a test of knowledge, but an assessment of your overall personalities, communication skills, and therefore express yourself as a most deserving candidate for civil services. To approach the interview with confidence and a genuine commitment to serving the nation. In this interview session, when questions comes in front of you, simply pause the video, try to answer yourself, and then match your answer with my answer. In that way, your confidence boosts up gradually. Do subscribe and share so you will get early information. And if you have any question, please do write in the comment box of the video. So let's begin. To maximize your chance of scoring well in the UPSC interview, it is crucial to adopt a strategic approach that expresses your knowledge, your administrative ability, leadership quality, communication skills, and many other parameters on that I am going to share with you one by one. First of all, what one do? First, think like interviewers. If you were in the board, then from which topic you will ask the questions from experience. So develop a mindset like interviewers and give answer. Open up yourself. Don't give up on questions and use your experience. Second, do systematic preparation. Focus on mastering the core concept of, especially from the topic like ecology and environment and biotechnology. Share the practical application in upliftment and empowerment of society through job creation, and especially in the context of food security, environmental conservation, and sustainable development. Remember, third thing is express the interdisciplinary nature of your knowledge. And don't miss to watch another video because I have uploaded already 10 video. All are very systematic, so everyone must watch all the video if you want to fetch highest mark. I have uploaded GS video also to watch all the 20 video of interview for GS preparation. And for that, simply go in the
playlist of the GS interview video